and your preparation of UGC NET are also going well. In today's class, we will discuss about public authority. When we discussed about this RTI, I explained that this is the act where normal people, citizens can exercise their right of getting information. बट जब उनको वो इंफॉर्मेशन लेनी है, वो किसको अप्लाई कर सकते हैं, किसके पास उनको जाना है, एप्लीकेशन किसको लिखनी है, टू whom दे कैन आस्क दिस इंफॉर्मेशन फॉर, सो दैट अथॉरिटी इज नोन एज पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि किसी भी सिटीजन को कैसी भी डिमांड जो चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी है. तो ये दैट्स वाई इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. And the students who have not watched my very last session where we understood actually the major information about RTI, what are the basic terms of RTI, तो आप उसको जाइए. लास्ट सेशन का लिंक मैं टॉप पर दे रही हूँ. रिसेंटली वी स्टार्टेड दिस. RTI is the abbreviation of Right to Information Act 2005. So without wasting time, let's understand the meaning of this public authority, and along with we also see कि कितने टाइम पीरियड के अंदर पब्लिक अथॉरिटी कोई एक्शन अपना पूरा करना है. सो वो टाइम पीरियड भी हम समझेंगे. दिस इज आवर ईमेल एड्रेस. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, you want to suggest us something, or either you require from us something, just mail us and we will there for you. We will provide you as soon as possible. नाउ लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. देखिए, अगर आप इस टर्म का मतलब समझें तो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? ऐसी एक इंस्टीट्यूट, एक ऐसी बॉडी जिनका मेन एम होता है पब्लिक के लिए काम करना, एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक. वो पब्लिक के लिए आंसरेबल है. जितनी भी सर्विसेज हैं आइदर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और सेल्फ इंस्टीट्यूटेड प्राइवेट, जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आती हैं. एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज गिवन या प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट. पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, जो खुद से इस्टेब्लिश हुआ है या कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेल्फ गवर्नमेंट बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मीन्स दैट अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा फ्रेम्ड है. लाइक यू कैन से ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड किया है. बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसी कोई बॉडी पब्लिक अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट में पास होकर फिर बनी है. ऑल बॉडीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऐसी कोई भी बॉडी जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मान्यता देती है, इंक्लूडिंग दोज बॉडीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड, एंड एनजीओज ऑल्सो, जो कि प्राइवेट लोग जिनको चला रहे हैं स्टिल, लेकिन गवर्नमेंट उनको मान्यता देती है. जैसे आपने देखा हो इतने सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, दे आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करती है, मान्यता देती है ना. like senior secondary school, public school, it means they come under this public authority. तो इसलिए ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑथराइज करती है, नोटिफाई करती है, तो वो भी इस कैटेगरी में आती हैं, चाहे गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड कर रही हो या नहीं. अंडरस्टूड. सो पब्लिक अथॉरिटी को अगर आप देखेंगे तो बहुत वास्ट मीनिंग है. हेयर वी जस्ट प्रोवाइडेड यू दीज 3 पॉइंट्स ताकि सारे वो बॉडीज इनके अंदर आपको ग्रैब कर लें. कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मेड, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनी हुई, या फिर नोटिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. फर्दर दिस एक्ट रिक्वायर्स स्यू मोटो. स्यू मोटो मीन्स इटसेल्फ. ओके, अपने आप आपको करना है. तो स्यू मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी. हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने आप से itself they have to provide the information. However, such disclosures have remained less than satisfactory. ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं पब्लिक अथॉरिटी, टाइम टू टाइम अपनी डिक्लेरेशंस देती हैं, बट स्टिल ये होता है कि वो शायद जो इंफॉर्मेशन है वो सेटिस्फैक्टरी ना हो. सो दिस एक्ट ऑल्सो मेंशन सम एग्जम्पशंस अगेंस्ट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट. एज आई टोल्ड यू, वी हमेशा किसी न किसी प्रिविलेज के साथ एग्जम्पशंस जरूर आती हैं. तो कुछ एग्जम्पशंस ऐसी भी हैं, लाइक अगर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक,
देर इज़ द क्वेश्चन जिसपे देर कुड बी हार्म टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, देर कुड बी हार्म टू द गवर्नमेंट. सो ऐसी इंफॉर्मेशंस को थोड़ा एग्जम्प्ट किया जाता है, और पेचीदा मामले जो होते हैं, यू कैन से दैट, वो इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आते, वहां पर ये एग्जम्पशन है, वहां पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा. Then, this act provides for the disclosure of information exempted under Official Secrets Act 1923 if a larger public interest is served. यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर अगर कुछ ऐसी सीक्रेट्स चीज़ें हैं जिनको हम निकाल नहीं सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बट यहाँ पर एग्जम्पशन है कि आप वो इंफॉर्मेशन दे सकते हो अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. मीन्स कि अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो सकता है. तो उस केस में अब इस सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी एग्जम्पशन है कि आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सीक्रेट फिर नहीं रख सकते. यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. All right. Further, if we look at this, the Act also provides for the appointment of information commissioners at central and state levels. इसी एक्ट के अंदर अब यहाँ पर ये तो देख लिया हमने कि कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशन बॉडी होती है, बट उसमें भी तो कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो हेड ऑफ दैट थिंग हो, जहाँ पर आप एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं, या जिसके पास आपको जाना है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन क्लेम करनी है. अब पूरे इंस्टीट्यूट में, पूरी यूनिवर्सिटी में आप घूम रहे हो, आपको यही नहीं पता आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी. सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट. इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर बनाने होते हैं, इस एक्ट में दिए गए हैं, उनकी पोस्ट है, एंड द पीपल आर अपॉइंटेड ऑन दैट पोस्ट. नेक्स्ट, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, जैसे हम स्कूल्स लगा लें, हॉस्पिटल्स लगा लें, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लगा लें, एंड एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी जो भी है. सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको एक अपनी डेजिग्नेशन रखनी होती है, और वो डेजिग्नेशन होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की. जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यू विल आस्क देम हु इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हेयर, क्योंकि वही हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज़ मेड ईजी. इसलिए पब्लिक अथॉरिटीज़ को खुद से एक पोस्ट निकालनी है, एक डेजिग्नेशन निकालनी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम की, जिसकी ड्यूटी यही रहेगी कि कोई भी अगर कोई इंफॉर्मेशन लेने आता है तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट. राइट. नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम पब्लिक अथॉरिटी डिस्कस करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कितना टाइम पीरियड इस एक्ट के अंदर दिया गया है, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर रहते आपको नेक्स्ट जो पर्सन इंफॉर्मेशन लेना चाहता है उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी. यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट टाइम पीरियड ऑन योर ओन विश. देर इज अ टाइम बाउंडेशन, जिस टाइम बाउंडेशन के अंदर अंदर, टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको वो काम करना है, उनको वो इंफॉर्मेशन देनी है. तो लेट्स सी. In the normal course, information to an applicant is to be supplied within 30 days. राइट. सपोज कीजिए कि आप आज जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने, कहीं पर अप्लाई करने, और आपने बोला है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जस्ट यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 30 डेज, और इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी द डे यू गेव योर एप्लीकेशन. अंडरस्टूड. सो दैट 30 डेज इसमें प्रोवाइडेड है. अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि किसी की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है, मीन्स किसी की जान या माल का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर ये जो टाइम पीरियड 38 डेज की बजाय 48 आवर्स का हो जाता है, बिकॉज इट्स द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सम पर्सन. अदरवाइज उसकी लिबर्टी जा सकती है, उसकी लाइफ हैम्पर हो सकती है, हार्म हो सकती है. सो टू स्टॉप दैट, टू डेटर दैट, दिस टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है. नाउ इट इज़ फॉर 2 days ओनली, 48 आवर्स. विद इन 48 आवर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी. नेक्स्ट, कुछ एक्सेप्शन है कि अगर इन केस ये हो जाता है, जो एप्लीकेशन है वो किसी रोंग असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन के पास चली जाती है, सेंड थ्रू द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन को आप दे रहे हो, या किसी रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी में आप पहुंच जाते हो, तो वहां पर अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर की गलती नहीं है. उनको अभी तक आपकी जो कंप्लेंट है वो नहीं मिली, आपको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए. सो इफ़ यू हैव डन एनीथिंग रोंग, आपने किसी गलत आदमी को एप्लीकेशन लिख दी, तो वहाँ पर ये जो 38 डेज़ का टाइम पीरियड है या 48 आवर्स का जो टाइम पीरियड है, इसमें 5 डेज एक्स्ट्रा और हो जाएंगे. सो 5 डेज एक्स्ट्रा आर गिवन. लाइक इफ 30 डेज का टाइम पीरियड है तो 35 डेज का हो जाएगा. 48 आवर्स का टाइम है, मीन्स 2 डेज प्लस 5 डेज और लगा लीजिए, 7 डेज.
सो दिस इज द होल थिंग अबाउट टाइम पीरियड. आई होप अब आपको टाइम पीरियड भी याद रहेगा. विद दिस वी मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हेयर इन दिस सेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आई होप आपको समझ में आया है. नेक्स्ट सेशन में हम इम्पॉर्टेंस एंड इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी हम देखेंगे कि इस एक्ट में कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन पर अभी वर्क करना है. एंड देन वी विल सी you in next session. Till then, keep watching, keep sharing. Dear students, don't forget to subscribe. Again, I am saying, if you subscribe, more confidence we get and more updated videos we will provide to you. Share it, comment us if you have any kind of query या आपको अच्छा भी लगता है तो वो भी comment कीजिए, like कीजिए. Thank you.